व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सस्ता नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगमी खांसी का घरेलू इलाज लेके आई हूँ। इसके एक ही इस्तेमाल से आपके नाक और मुंह से बहने वाला बलगम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, नानी दादी के तरीके से बनाई गई है। इसको आप चंद इंग्रेडिएंट से घर पर बना सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होती हैं। इसको लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। रेशा और बलगम एक ऐसा मर्ज है जो इंसान की ज़िंदगी को तंग करके रख देता है। अक्सर लोगों को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की बीमारी में बलगम की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। ये सूरत हाल काफ़ी तकलीफ दे होती है और गले में हर वक्त रेशा गिरता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बलगम की वजह से दिमाग और नज़र कमज़ोर होती है। इसीलिए आज मैं आपको रेशे और बलगम के खात्मे का एक आजमूदा और घरेलू टोटका लेके आई हूँ। इस रेमेडी की बदौलत आपकी बलगम, खांसी और नज़ला, ज़ुकाम, आवाज़ का बैठ जाना और गले में बलगम का फंस जाना, जैसे गले में बलगम अटक गया हो, इन अमराज से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। मुझे भी नज़ला, ज़ुकाम हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये रेमेडी शेयर की जाए। बहुत ही आजमूदा और पावरफुल रेमेडी है। रेशा और बलगम को खत्म करने के लिए इस रेमेडी में जो अज्जा चाहिए वो ये है: 1 गिलास पानी और 1 चम्मच आपने कलवंजी लेनी है। व्यूअर्स, आपको बनाने का तरीका बताती हूँ कि सबसे पहले आपने पैन में 1 गिलास पानी लेना है। अब आप इसमें 1 छोटा चमचा कलवंजी का शामिल करें। कलवंजी बहुत सी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और रेशे और बलगम के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। अब आपने करना ये है कि इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको आपने फ्लेम पर रख देना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पकाना है। जब पककर पानी 1 कप रह जाए तब आपने इसको दम पर रख देना है। तो व्यूअर्स, इसको स्ट्रेनर की मदद से हम छान लेंगे। व्यूअर्स, कलवंजी की चाय तैयार हो गई है। आपने ये रेशे और बलगम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कलवंजी की ये चाय 10 से 15 दिन रोजाना निहार मुंह पीनी है। कलवंजी की ये चाय हर उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने से आपका रेशा और बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। व्यूअर्स, छोटे बच्चों को ये रेमेडी इस्तेमाल ना करवाएं, सिर्फ बड़े लोग ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके नाक और मुंह से बहने वाला बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाज़-औक़ात गले में बलगम अटकने की शिकायत होती है, वो शिकायत भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक और रेमेडी शेयर कर रही हूँ। चाय के शौकीन हजरात ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो लोग कलवंजी का कहवा पसंद नहीं कर रहे वो इस चाय को लाजमी ट्राई करें। मेरी गारंटी है इसके एक इस्तेमाल से आपका नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। अगर नज़ला, ज़ुकाम की वजह से बार बार छींकें आती हैं, नाक से पानी गिरता है, बेचैनी है, इसके साथ साथ जिस्म में दर्द है, या अगर आपको वहम हो कि नज़ला, ज़ुकाम हो जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये ज़बरदस्त किस्म की चाय पिएंगी, आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सब उड़न छू हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ रबीना। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल, करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगे। सबसे पहले हम पैन में 1 कप भर कर पानी ऐड करेंगे। बड़े साइज का मग है, मैं 1 कप ले रही हूँ और इसी के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है 1 कप भर कर दूध। दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है और दूध को हमने पकने देना है। छोटी इलायची से मुंह में खुशबू आती है और मुंह की बदबू दूर होती है। हिचकी में, खांसी में बहुत ही फायदा पहुंचाती है, फेफड़ों को ताकत देती है और बलगम खारिज करती है, गले को साफ करती है, दिल और दिमाग को तक़वियत पहुंचाती है। इतने फ़ायदे हैं इस इलायची के। ये 3 अदद इलायची ऐड करेंगे, बहुत ही खुशबूदार हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 5 से 6 दाने काली मिर्च के। ये हाजमे को ठीक करती है, गर्म और खुश्क है, खांसी में भी फ़ायदा पहुंचाती है, गला साफ रखती है और
अफारा दूर करती है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी और गले में जो जमी हुई बलगम को जड़ से निकालती है। ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ही अगली जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो है दालचीनी का टुकड़ा। ये एक दालचीनी का टुकड़ा लिए हैं। ये मिजाज में गर्म होता है, ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है, आधे सर की दर्द को भगाता है और इसके साथ नज़ला ज़ुकाम खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगली जो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है लौंग। लौंग खाने को हजम करने में मदद देता है, गले को साफ रखता है और दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आधे सर के दर्द, नज़ला ज़ुकाम, खांसी में राहत देता है। 3 अदद हम इसमें लौंग ऐड करते हैं। ये तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। इसको आपने मोटा मोटा ही कूट लेना है, बहुत भी ज़्यादा बारीक नहीं करना। 2 कप के लिए ये मसाला काफ़ी है। यहाँ पे हमारा मसाला कूट लिया है। अब हम देखते हैं अपने दूध की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच के करीब पत्ती ऐड करनी है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। 1.5 चम्मच के करीब हम पत्ती ऐड कर रहे हैं और इसे पकने देंगे। अभी हमने चीनी ऐड नहीं करनी। यहाँ पे हमने चाय को अच्छी तरह पकाना है। आप देख रहे हैं चाय हमारी पक रही है। हमने अच्छी तरह जोश दिलाना है चाय को और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून चीनी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा भर के नहीं ले रही। चीनी को भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने देना है और इस चाय को अच्छी तरह फेंटना है आपने। अब हमने इस स्टेज पे ये मसाला ऐड कर देना है जो हमने अच्छी तरह कूट लिया है। ये मसाला ऐड करेंगे। लास्ट में जो हमने सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है अदरक पाउडर। सूखी अदरक का पाउडर है, ये मैंने 2 से 3 चुटकी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको दम पे रख देंगे। तमाम फ्लेवर इसमें आ जाएं, इसको दम पे रख देना है 1 मिनट के लिए और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। स्पेशल चाय हमारी तैयार हैं। इसके एक ही इस्तेमाल से आपका नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले में ख़राश मिनटों में दूर हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।